नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद का जो कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड किया है वो कितनी बेसिस पर कारगर होगा और किन किन तरीकों को लेकर के इस लव जिहाद वाले बड़े सेंसिटिव इशू पर यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जो इस कानून का मेन मकसद है वो है बदलाव, यानी समाज में किस तरीके से जो धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, बहुत सारे फोर्सफुली ऐसे इंस्ट्रक्शन सामने आते हैं, उन पर एक कानून किस तरीके से बंदिश डालता है, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंडों के साथ भी आप जरूर इसको बताएं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ आइडियाज़ के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जनरली काफ़ी टाइम पहले पीरियड से, जब से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी साहब हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके इस टाइम पीरियड पे जनरली जो लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके की जो खासकर रिलीजन बेस्ड जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं, इससे पहले भी वो मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलते रहे हैं। अब दोस्तों, योगी साहब को एक्चुअल में प्रो हिंदुइज्म का माना यहाँ पे जाता है और जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी नीतियाँ होती हैं, वो यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों एक स्पेशल कास्ट को यहाँ पे देखते हुए वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सही भी है। आप देखिएगा हमारे समाज में किस तरीके का जो एक माहौल होता है, जो एक वातावरण होता है, अगर उसमें कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट या कोई जाति थोड़ा सा एक अनबैलेंस्ड अगर होने की यहाँ पे कोशिश करती है तो हमारी सोसाइटी जो है उसको प्रॉपरली एक स्टेबल रखने का काम करती है, उसको एक प्रॉपरली मेंटेन एंड संतुलन रखने का यहाँ पे काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट एंड ऑर्डिनेंस तैयार किया, जो कि दोस्तों फोर्सफुली, जिसको हम कह सकते हैं वाइगोर्सली, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कहा है कि पूरा मेन मसला है वो है इंटरफेथ का। और इंटरफेथ में खासकर जो एक धर्म परिवर्तन को लेके बहुत सारे यहाँ पे केसेस आते हैं, उनको रोकने के लिए इस लव जिहाद जैसे एक वर्ड को यहाँ पे डिफाइन किया है। और प्रॉपरली जो सबसे बड़ी चीज है कन्वर्जन का, इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इस कानून को इम्प्लीमेंट किया है इन उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिपोर्ट सबमिट जब हुई थी तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर इसको प्रपोज करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन बेस एंड बहुत सारे थॉट्सफुल, बहुत सारे एरियाज उनके ऊपर यहाँ पे आए। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हिंदू मुस्लिम के आपस के जो फेथ हैं, आपस के जो उनके इंटरेक्शंस हैं, उनको यहाँ पे देखते हुए आप देखिएगा बहुत सारे कानून ऐसे ऑलरेडी भी हमारे भारत देश में बने हुए हैं, जो कि दोस्तों धर्म परिवर्तन को लेकर के आपको एक बहुत अच्छी एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको राइट टू रिलीजन का भी यहाँ पे सम्मान देते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट भी यहाँ पे देते हैं कि भैया अगर कोई दंपत्ति चाहे तो इन कानून का यहाँ पे सहारा लेकर के और अपने जीवन को यहाँ पे सकारात्मकता की दृष्टि में और सकारात्मक रूप से वो यहाँ पे बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो है लव जिहाद कानून को लाने की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी, तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि हमारे भारत देश में ज्यादातर आप सभी जानते हो कि माइनॉरिटी में जितने भी धर्म है उनमें से स्पेशल आपका मुस्लिम धर्म है और मेजॉरिटी में जो धर्म है वो है हिंदुइज्म। अब दोस्तों, जो धर्म माइनॉरिटी में होगा वो कहीं ना कहीं उसको कुछ यहाँ पे स्पेशल ट्रायंगल देने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल राइट्स देने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उस माइनॉरिटी वाले तबके को भी मेजॉरिटी वाले तबके के साथ मिला दिया जाए। मेजॉरिटी वाले जो जातियाँ हैं या समुदाय हैं या धर्म हैं, उनकी बराबरी का यहाँ पे उनको भी हिस्सा दिया जाए। और ये दोस्तों ऑलमोस्ट सभी देशों में होता है कि माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं, जिनको लेकर के उनको एक सांत्वना दी जाती है कि भैया आप
आपको ये चीज़ प्राप्त है। और अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ भेदभाव किया जाता है या आपके साथ गलत किया जाता है, तो उसी को बेसिस में ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों को वो राइट, वो रिलीजियस पर्सन और वो सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मुद्दा खड़ा होता है धर्म परिवर्तन को लेकर के, तब फिर दिक्कत यहाँ पे होती है कि बहुत सारे जो हिंदू मेजॉरिटियन लोग हैं वो इससे यहाँ पे ऑफेंडेड हो जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म से प्यार है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा धर्म प्रोग्रेस करे, मेरा धर्म आगे बढ़े और मेरे धर्म के खिलाफ कभी भी उंगली ना उठे, कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शंस या फिर एलिगेशंस ना लगाए। ऐसा ऑलमोस्ट सभी धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों के जो सोचने वाले लोग हैं, उनका ये जनरली कहना है, जनरली उनका एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग यानी मेन जो स्टूडेंट वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, उसको हमेशा धर्म को लेकर के एक न्यूट्रलिटी दिखानी चाहिए। धर्म को लेकर के जो तटस्थता होती है वो यहाँ पे दिखानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों धर्म जो है केवल कहीं ना कहीं हमें एक मानसिकता से ग्रसित करता है, मानसिकता से पीड़ित करता है धर्म। और अगर उसको लेकर के हम न्यूट्रलिटी दिखाएंगे, हम अगर मिड में रहकर उसके प्रति अगर हम बात करेंगे, तो शायद हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, शायद हम ज़्यादा वृद्धि कर पाएंगे। दोस्तों, भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर के मेन 2-3 प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है। पहली दोस्तों रिलीजन, दूसरी ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स, जो कि जनरली खासकर स्टूडेंट वर्ग के लिए मैं इसको प्रॉब्लम ही यहाँ पे कहूँगा। उसके अलावा दोस्तों जो तीसरा मुद्दा है वो है आपका पाकिस्तान। इन 3 मुद्दों से हमेशा जो विद्यार्थी वर्ग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है, उसको यहाँ पे दूर रहना चाहिए, उसको यहाँ पे इससे बचने चाहिए, यहाँ पे कमेंट देने से बचने चाहिए, इसके रिलीजियस थॉट्स में घुसने से बचने चाहिए। तभी हम जाके एक सकारात्मकता और एक मेजर जो ह्यूमैनिटी का यहाँ पे परिचय दे सकते हैं, मेजर जो एक मानवता का कल्चर है, मानवता का परिचय है, और भारत की एकता में अनेकता और भारत की विशेषता जैसी नीतियों को हम उसको खरे तरीके से एक इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों योगी साहब ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी एक प्रॉपरली एक हिंदू युवा वाहिनी सेना है, जो कि ये कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट का काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो बजरंग दल सेना से, तो ऐसा ही कुछ है हिंदू युवा वाहिनी सेना। अब दोस्तों जनरली होता क्या है कि ये जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, लोगों को चेकआउट करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, कि क्या कोई व्यक्ति जिसको फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है या उसके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कोई गलत आचरण तो नहीं हो रहा है। इस तरीके का जो एक लेखा जोखा या इस तरीके का जो न्यूज़ है, इस सभी के बारे में अवेयर रहती है हिंदू युवा वाहिनी सेना। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जो मेन कमांड है, वो कमांड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, यानी माननीय योगी जी के यहाँ पे वो हाथ में होती है हिंदू युवा वाहिनी की जो एक नींव है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि कई समय से यहाँ तक 2017 में भी एक केस आया लव जिहाद को लेकर के, फिर उसके पहले भी आया, और 2018-19 में इसका काफ़ी ज़्यादा हम एक रेशो देख सकते हैं, चाहे वो निकिता तोमर वाला केस हो या फिर वो कोई और यहाँ पे केस हो। तो इस चीज़ को लेकर के सभी लोगों ने, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसको लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट में 2-4 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, और उस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट या हम कहें इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। उसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई थी, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जनरली मिसप्रेजेंटेशन से अगर कोई व्यक्ति, खासकर दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति, किसी हिंदू लड़की को बहलाता है, फुसलाता है, उसको अपने जाल में फंसाता है प्यार के, और प्यार के जाल में फंसा करके वो व्यक्ति उस लड़की से बाद में उससे बच्चे भी पैदा करता है, और सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं इसी के बीच में उसको फिर बाद में फोर्स करता है कि तुम्हें इस्लाम में जाना पड़ेगा या तुम्हें इस्लाम धर्म धारण करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के लिए ये लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होगा। यानी दोस्तों प्यार करना सबका हक है और करना भी चाहिए, लेकिन अगर प्यार करके किसी को बहलाना, फुसलाना और बाद में उसको रिजेक्ट
रिजेक्ट कर देना, उसको छोड़ देना केवल और केवल धर्म परिवर्तन को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिसप्रेजेंटेशन की जो बात है वो इस कानून में यहाँ पे की गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात की गई है फोर्सफुली तरीके से, यानी उस महिला को जनरली पीड़ित महिला को, उसको जो इस्लामिक व्यक्ति है जो कि नाम बदल के पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में उसने अपना जो रियल चेहरा है, जो रियल नाम है बताया, काफ़ी टाइम बाद बताया जब उसके बच्चे भी हो गए, देन बहुत सारे उसके यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट भी हो गए, तब जाके उसने बताया कि भैया मैं तो एक इस्लामिक व्यक्ति हूं और तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है उस हिंदू लड़की से तो तुम्हें इस्लाम धारण करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी स्थिति या कोई भी सिचुएशन ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में उसको फोर्स करता है या गलत तरीके से उसको बहकाता है और मारने, डराने और छोड़ने की बात करता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों एंडियो इन्फ्लुएंस, यानी गलत तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके प्रति उसकी मेंटली हैरास करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता है मेंटली, तो ऐसे व्यक्तियों पर यहाँ पे कंडेम्प्ट किया जा सकता है। एंड एल्गुमेंट अगर कोई गलत तरीके से करता है, फ्रॉड करता है, इस तरीके का जो सिस्टम है अगर कोई व्यक्ति लाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर लव जिहाद का चार्ज लगाया जाएगा और मिनिमम दोस्तों 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को, उस पर्सन को यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो उस लड़की का खर्जाना है या जो उस लड़की को लेकर के उसके जीवन यापन करने के लिए जो उसको वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी वो भी इसको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस तरीके का जो कानून है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होगा। अब दोस्तों इसमें से आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूछेंगे क्या ये केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद जैसा जो वर्ड है ये यहाँ पे टर्मिनेट किया था, या हम कहें इसको लॉन्च किया था, या इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला जो संस्थान है वो है यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर वो किसी को बहला के, फुसला के या किसी न किसी तरीके से उसको जाल में फंसाता है और गलत नाम लेकर के या एक हिंदू छवि को खराब करने के लिए हिंदू नाम रख करके ऐसा कोई कृत्य करता है तो उस व्यक्ति पर ये एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जाएंगे। और दोस्तों ये लॉ जो है ये हमें उसी के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए बाधित करेगा। और अगर ऐसी कोई घटना सामने या किसी महिला को प्रताड़ित या पीड़ित होने के लिए होती है तो उस व्यक्ति पर अच्छी से अच्छी कार्यवाही की जाएगी। और अगर दोस्तों इसी के बीच में वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर देता है, सपोज दैट अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उसके घर वालों को प्रताड़ित करता है, वो पत्नी जो कि उस प्रताड़ना से लेकर के अगर वो केस करती है इस लव जिहाद कानून को लेकर के, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की भी यहाँ पे सज़ा हो सकती है और 25,000 तक का जुर्माना वो भी उसको यहाँ पे भरना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं कानून यहाँ पे बताता है सारी चीज़ें। अब दोस्तों थोड़ा सा हम एक उसको समराइज करते हैं कि जनरली इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी में इक्वालिटी, फैटर्निटी और रिलीजियस जो मान्यताएं हैं उसको बरकरार रखा जाए। उसके प्रति लोगों की जो एक नेगेटिव इमेज है, चाहे वो इस्लाम को लेकर हो या इस्लामिक व्यक्तियों को हिंदुज़म को लेकर हो, उसके प्रति जो दोस्तों एक न्यूट्रलिटी दर्शाई जाए, उसके प्रति एक समानांतर दर्शाई जाए। और चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको केवल धर्म के प्रति बिल्कुल सजगता बरतनी है और बिल्कुल एक समानांतरता बरतनी है। क्योंकि दोस्तों धर्म की आड़ में जो बड़े बड़े जो धर्मांतर बैठे हैं वो इसकी आड़ में लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते हैं, चाहे वो इस्लाम में हो। कई ऐसे हिंदुइज्म की भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर के, मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, लोगों से कहते हैं नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारे धर्म को लेकर के एक सकारात्मकता आएगी, एक जागरूकता आएगी। इससे हमें बचना है। हमें केवल एक मानवता को, इंसानियत को और ह्यूमैनिटी को टॉप पे रखना है। इन सभी चीज़ों से हमें एक न्यूट्रलिटी बरतनी है, चाहे कोई भी परिस्थिति ही क्यों ना हो। दोस्तों मैं जानता हूं कि धर्म बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बड़ी एक इमोशनल कर देने वाली चीज़ है, लेकिन जब तक हम धर्म के प्रति
तटस्थता नहीं बरतेंगे, धर्म के प्रति एक न्यूट्रल अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक वो धर्म हमें कारगरता, सकारात्मकता और एक पॉजिटिविटी प्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी चीज के लिए जब आप उसके आदी हो जाते हो तो वो चीज बाद में आपको ही किल करने लगती है। ऐसा मेरा धर्म के मामले में, धर्म को लेकर के कहना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज एक शब्दों की मान्यता और शब्दों की मर्यादा आप जरूर यहाँ पे बनाए रखें, जिससे आपके और आपके विचारों का यहाँ पे व्यक्तित्व झलकता है। थैंक यू।